बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक खबर है बहुत ज़्यादा चल रही है कि पाकिस्तान का एक शख्स, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का करीबी साथी, उनका ख़ास मुशीर यहाँ से लंदन जाता है और लंदन में अपना ब्रिटिश पासपोर्ट इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करते हुए वहाँ से तिल अल बैब पहुँचता है इसराइल। और वो एक ख़ास पैगाम लेकर गया इमरान खान साहब का इसराइली हुकूमत के लिए। ये खबर आई है और इस खबर के हवाले से चेमगोइयाँ हो रही हैं और इसमें नाम आ रहा है जुल्फी बुखारी का, कि ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि ये जुल्फी बुखारी है, क्योंकि जुल्फी बुखारी के पास से ये पासपोर्ट मौजूद है बरतानिया का मुबैना तौर पे, और वो ट्रैवल भी करते रहे इस बीच में। और नवंबर के आखिरी दिनों की ये बात बताई जाती है जब ये दौरा हुआ है, लगभग 2-3 हफ्ते पहले, और उस बीच में कुछ पैगाम पहुंचाया इमरान खान साहब का इसराइली क़यादत को। और इसराइली मीडिया इसको ऐसे कह रहा है जैसे पाकिस्तान ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की तरफ जा रहा है या उसका इस तरफ मूड बन रहा है। अब पहले तो इसको आप क्लियर कर दें कि इमरान खान साहब को बड़ा क्लियरली आके बताना पड़ेगा। मैंने इन्हीं दिनों में इंटरव्यू किया उनका, जब का ये दौरा बता रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हमें तो बहुत लालच है, लेकिन हम इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनकी मर्जी के मुताबिक ज़मीन का वो हिस्सा नहीं मिल जाता जिसको वो अपना वतन कहें। फ़लस्तीनियों को मुकम्मल आज़ाद खुद मुख्तार रियासत मिल जाए और वो ये कहें कि वो इससे मुतमईन है, तो फिर पाकिस्तान किसी और मामले पे सोच सकता है, लेकिन इसके बगैर पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रख सकता। ये वज़ीर आज़म ने बड़ा क्लियर कहा है, ये मुझे भी कहा है और तमाम इंटरव्यूज़ में कहा है। लेकिन ये जो खबर आ रही है इसराइली मीडिया से, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसराइली मीडिया नॉर्मली इस किस्म के झूठ जो है हमने वहाँ पे नहीं पढ़े। मैंने ये पढ़ा था कि न्यूम शहर में वो आया और आकर वो मिला किसको? वो आकर मिला मोहम्मद बिन सलमान को। तो इसराइली मीडिया ठीक साबित हो रहा है। उन्होंने इस बारे में जितनी जितनी खबरें दी वो खबरें गलत नहीं थी, माजी में भी वो देते रहे हैं। अब उन्होंने खबर दी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक बंदा आया है। उसके बाद जो बंदा खबर दे रहा है वो कौन है, पहले उसके बारे में आप जान लें। नूर दारी इस बंदे का नाम है। ये मुस्लिम ज़ायनिस्ट है, मुस्लिम ज़ायनिस्ट, दाढ़ी वाड़ी इसने रखी हुई है। और ज़ायनिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो इसराइल की एक अलग रियासत की तश्कील के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि इसराइल एक या यहूदियों की एक अलग रियासत बननी चाहिए, खुद मुख्तार रियासत और तगड़ी और बड़ी रियासत। और ये लोग ये कहते हैं कि ये रियासत उतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी ज़मीनें आज से 2-3 हज़ार साल पहले यहूदियों के पास हुआ करती थी। ये इनका मकसद है। अब ये मुस्लिम ज़ायनिस्ट है और ये इनको आप कैसे कह सकते हैं कि ये यानी मैं किसी के ईमान को तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ज़ायनिस्ट फिर कौन होते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सेहूनी, तो ये वो है और ये डिक्लेयर्ड है, बाकायदा आप जाके इसके ऊपर सर्च करें तो ये वो बंदा है। इस बंदे के मूसाद के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये लंदन में रहता है, पाकिस्तानी निजात है और आता जाता रहता है इसराइल में। इसने ये खबर ब्रेक की है, इसराइली मीडिया ने इसके हवाले से चलाई है। अब ये इस बंदे का एक प्रोपेगेंडा है क्योंकि ये क्लेम कर रहा है या वाकई इसमें कोई हकीकत है। हुकूमत पाकिस्तान को इस बात को क्लियर करना चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके साथ, इस बेचैनी के साथ हम ज्यादा देर नहीं रह सकते। हुकूमत क्लियर करे, जो वज़ीर आज़म के मुशीर है जिनके पास बरतानवी पासपोर्ट है वो आके बताएं कि जनाब हम नहीं गए या हम गए हैं, या हम गए हैं तो किस कैपेसिटी में गए हैं और क्या हुकूमत का कोई पैगाम लेकर गए हैं या प्राइवेट गए हैं। जो भी है वो आकर इस मामले को क्लियर करे क्योंकि ये एक बेचैनी है और ये लगातार जितनी बात फैलती जाएगी उतना ना हुकूमत के लिए अच्छा है और ना हमें ये अच्छा फील हो रहा है। बहरहाल ये एक खबर आई। अब मरियम नवाज ने किया क्या? इस खबर को बजाय इसके कि वो पूरा सुन लेती या पढ़ लेती, उन्होंने क्या किया कि जब इस बंदे ने पहले ही जुमले बोले ना, जहां पे इसने क्लेम किया कि पाकिस्तान का एक मुशीर इमरान खान साहब का इसराइल पहुंचा है तिल अल बैब और उसने बरतानवी पासपोर्ट इस्तेमाल किया, ब्रिटिश पासपोर्ट, जो मरियम नवाज के भाइयों के पास भी है। तो मरियम नवाज साहब ने बस इतना ही सुन के ना तो उसको ट्वीट कर दिया, बस इतना देख के इस सारी आर्टिकल को, खबर को, इस कवरेज को ट्वीट कर दिया। मरियम नवाज साहब ने जब इसको ट्वीट किया तो थोड़ी देर के बाद उनको किसी ने बताया जनाब वो बंदा आगे ये कह रहा है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2 डेलीगेशन भेजे थे इसराइल में, इसराइल को तस्लीम करने के लिए, उसके साथ सफारती ताल्लुकात बनाने के लिए।
یہ ویسے ہی ہے جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ملاقاتیں کی تھی. تو مریم نواز صاحبہ کو فوراً احساس ہوا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی. انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. اب میں آپ کو جو فیکٹس بتانے والا ہوں نا، یہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ یہ اسرائیل سے ہی آئے. اور وہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر موشے یگور. ڈاکٹر موشے یگور جو ہے، یہ 25 اکتوبر 2007 کو اس نے ایک دستاویز جاری کی تھی، بڑی ڈیٹیل ریسرچ پیپر تھا اس کا پورا. اور یہ بندے کی کریڈیبلٹی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1956 سے لے کر 1995 تک، لگ بھگ 40 سال تک یہ شخص اسرائیلی فورن سروس میں ایک آفیسر کے طور پہ کام کرتا رہا ہے. بہت سارے ملکوں میں رہا ہے. اس کو اسرائیل کی فورن پالیسی کا بہت زیادہ پتا ہے. اور یہ وہی ٹائم ہے جب اسرائیل جنگیں لڑ رہا تھا، یہ وہی ٹائم ہے جب اسرائیل ایکسپینشن کر رہا تھا یا پاکستان کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا چاہ رہا تھا. جوش پولیٹیکل سٹڈیز ریویوز یہ اس کا نام ہے. تو اس میں جو اس نے یہ ریسرچ پیپر لکھا، اس میں اخبارات کے حوالے ہیں، اس میں اس کی اپنے سورسز کے حوالے ہیں، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے خود کیا کیا دیکھا. تو اس بندے کی جو مکمل تحقیق ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات ماضی میں کیسے رہے. ایک تو مریم نواز صاحبہ کا آپ کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ٹویٹ کر دیا، بعد میں ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ نواز شریف صاحب والا حصہ آ گیا تھا. اب ذرا نواز شریف والا حصہ جو اس نے نہیں بتایا نا، اس جرنلسٹ نے، وہ جو نور دہری ہے، اس نے نہیں بتایا، وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. 1992 میں چین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے اور انڈیا نے اسی سال اسرائیل سے اپنے تعلقات مکمل طور پہ بحال کر دیے. پھر اسرائیل نے ایک مشن شروع کیا جس کو کہتے ہیں مشن پاکستان. انہوں نے کوشش کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے. اور اب جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر آگے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی اور اس دور میں ایسی خبریں آتی رہیں کہ جیسے پاکستان اسرائیل سے تعلقات قائم کر لے گا. اچھا، اس میں ایک عابدہ حسین صاحبہ کا انٹرویو ہے جو اس وقت نواز شریف صاحب کے دور میں امریکہ کے اندر پاکستان کی سفیر تھی. سیدہ عابدہ حسین صاحب، آپ سب جانتے ہیں ان کو. وہ ایک سفیر تھی وہاں پہ اور امریکہ میں موجود تھی. انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انٹرویو میں انہوں نے کہا اگر فلسطینی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، بھارت مکمل سفارتی تعلقات بنا سکتا ہے، تو پاکستان اسرائیل سے سفارتی تعلقات کیوں نہیں بنا سکتا؟ وائی ناٹ پاکستان؟ یہ ان کا سوال تھا. ان کا یہ سٹیٹمنٹ بہت مقبول ہوا تھا، پاکستان میں بڑی لیدے ہوئی تھی. 1992 میں سیکٹری خارجہ شہریار جو پاکستان کے تھے، انہوں نے امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم یہودی آرگنائزیشن سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور یہی وہ سال ہے 1992 جب پاکستان کے سفارتی حلقوں کی اسرائیلی سفارتی حلقوں سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور نواز شریف صاحب نے ڈیلیگیشن بھیجے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے. دسمبر 1992 میں نواز شریف صاحب اور اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیرز یہ ایک ہی ہوٹل میں تھے، جاپان میں موجود تھے اور ایک ہی ہوٹل میں تھے. وہاں ملاقات کے لیے کوشش کی گئی لیکن اس وقت جو اکرم ذکی صاحب تھے نواز شریف صاحب کے کیمپ میں موجود تھے، انہوں نے یہ تجویز دی کہ یہ ملاقات جو ہے وہ ہمیں سوئٹزرلینڈ میں کرنی چاہیے اور یہ ملاقات 1993 میں اگلے سال ہو سکتی ہے، چند مہینے کے بعد، اور سوئٹزرلینڈ میں یہ ملاقات کی جائے نواز شریف صاحب کی اور اسرائیلی جو وزیر خارجہ یا جو اسرائیلی جو اہلکار ہیں یا عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ملاقات وہاں پہ کی جائے، یہاں پہ نہ کی جائے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے. 17 مارچ 1993 کو اقوام متحدہ میں جو اسرائیل کے سفیر تھے یعقوبی، انہوں نے پاکستانی سفیر جمشید مارکر سے ملاقات کروائی. اسرائیل کے وزیر اعظم یٹزک رابن کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کروائی جو اسرائیل کا وزیر اعظم تھا اور یہ ملاقات ہوئی تھی 17 مارچ 1993 کو اور تب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. 12 فروری سے 16 فروری تک، یہ 1993 ہی ہے، ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت چل رہی ہے. جوئس کانگریس یعنی یہودی کانگریس جو ہے اس کے نائب صدر لیبلر جو ہیں انہوں نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور 4 دن تک جوش کانگریس کے نائب صدر اسلام آباد میں رہے اور ملاقاتیں کرتے رہے. عابدہ حسین صاحبہ اس بیچ میں امریکہ سے خصوصی طور پہ آئی پاکستان
اور शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात करवाई। यानी जो यहूदियों की कांग्रेस है उसका नायब सदर है वो पाकिस्तान आता है 4 दिन के लिए, और आबदा हुसैन साहब अमेरिका से आती हैं स्पेशली और आके मुलाकात करवाती हैं शहबाज शरीफ साहब की इस शख्स के साथ जो यहूदियों का खास आदमी है। आबदा हुसैन साहब के इतने सख्त बयानात और इस किस्म की हरकतों के बावजूद नवाज शरीफ साहब ने उनको कभी भी उनके ओहदे से नहीं हटाया। और आबदा हुसैन साहबा 26 नवंबर 1991 से लेकर 1993 तक, जब तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, तब तक वो अमरीकी सफीर के तौर पे काम करती रही। तकरीबन उसी टन्योर में बाद में इनकी हुकूमत चलेगी, लेकिन यानी इनके दौर में ज्यादातर वही रही, नवाज शरीफ साहब ने इनको हटाया नहीं। अब आ जाए एक और खबर पे। नवाज शरीफ साहब जब दोबारा वजीर आजम बने पाकिस्तान के, तो 1998 में उनके सदर थे रफीक तारण। उन्होंने इस्तांबुल में इजर विजमैन से हाथ मिलाया और मुलाकात की। ये जो इजर विजमैन है, ये एजर विजमैन या इजर विजमैन, ये इसराइली सदर था और ये आया था इस्तांबुल में। सदर रफीक तारण साहब इससे मिले, इससे मुलाकात की, फिर इससे हाथ मिलाते हुए ये जुमला कहा कि एक दिन हम दोबारा मिलेंगे, वन डे वी विल मीट अगेन और वी शैल मीट अगेन। तो ये इन्होंने कहा रफीक तारण साहब ने। और फिर इसके अलावा बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में भी एक इंकशाफ है कि इसराइली मीडिया के मुताबिक बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी डेलीगेशन भेजा था इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, और वो बैकडोर चैनल राब्ते कर रही थी। और इसराइली मीडिया के ही मुताबिक इसी शख्स से यानी एजर विजमैन से जो सदर था, उससे बेनजीर भुट्टो साहबा ने 1998 में जनूबी अफ्रीका में एक मुलाकात भी की थी। बाद में बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा मैं नहीं मिली, लेकिन ये मुलाकात हुई थी, इसराइली मीडिया ने इसको कंफर्म किया था। मुशर्रफ दौर के अंदर जो है वो 1 सितंबर 2005 को खुर्शीद कसूरी और जो वजीर खारजा था इसराइल का सैलोन शेलूम, इनकी भी मुलाकात हुई। यानी हमें अंधेरे में रखा जाता है हमेशा, हमें सारे कहते हैं इसराइल ये है, इसराइल वो है, फलस्तीनियों की आज़ादी, ये सब कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कितनी मुलाकातें की, तबाही फेर दी। इस्लाम के अलमबरदार भी हैं। बेनजीर साहिबा ने क्या कुछ किया, तबाही फेर दी, इस्लाम के अलमबरदार भी हैं। परवेज मुशर्रफ साहब तो चले उनका एक अलग था ना, वो तो ये कहते थे कि जनाब सबसे पहले पाकिस्तान और एनलाइटेंड मॉडरेशन और ये वो, तो उन्होंने कभी इस्लाम का सहारा लिया नहीं। लेकिन खुर्शीद कसूरी साहब ने मुलाकात की सैलून शेलूम से, जो वजीर खारजा था इसराइल का, 1 सितंबर 2005 को, और 17 सितंबर 2005 को यानी इसी महीने में 17 दिन के बाद परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में यहूदी ऑर्गेनाइजेशन के डिनर में शिरकत की थी। अब ये है जी आपका कच्चा चट्टा। इमरान खान साहब को क्लियर करना चाहिए, जुल्फी बुखारी को या दीगर जो लोग हैं इमरान खान साहब के मुशीर, उनको क्लियर करना चाहिए कि वो इसराइल गए तो क्यों गए, और अगर नहीं गए तो उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसको आकर क्लियर करें। और दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद गए हैं या ISI के लोग गए हैं ये मामला तय करने के लिए, तो मैं आपको यहां से तो कंफर्म कर देता हूं, क्योंकि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने हासिल की है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये एक भोंडा इल्जाम है। पाकिस्तान फौज जो है वो अपने दो ही दुश्मन मानती है, नंबर 1 भारत, नंबर 2 इसराइल। यानी मैं अब आपको बता देता हूं, जब मैं गया ये कमांडोज की ट्रेनिंग देखने के लिए, SSG कमांडोज की, तो वहां एक तख्ती लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था श्रीनगर इतने किलोमीटर, और दूसरी तख्ती पे लिखा हुआ था यरूशलेम इतने किलोमीटर, दोनों के किलोमीटर लिखे हुए थे। तो उनको पहले दिन उनको टारगेट बताया जाता है कि आपका एक टारगेट श्रीनगर है, दूसरा टारगेट आपका यरूशलेम है। तो इसराइल के साथ तो नॉर्मलाइजेशन और ये इन चीजों के अंदर पाकिस्तान की फौज तो पड़ने वाली नहीं है, उनकी ट्रेनिंग किसी और तरह से हुई है। लेकिन इल्जामात बड़े घिनौने हैं, और इल्जामात लगाने वाला कौन है? इल्जामात लगाने वाला खुद एक मुस्लिम ज़ायनिस्ट है, अपने आप को लिखता तो यही है। अब पता नहीं ये किस नौयत का मुसलमान है, और मैं इसके बारे में ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे शक था कि गालिबन ये आदमी कादियानी हो सकता है, क्योंकि वहां कादियानियों के ताल्लुकात अच्छे हैं यहूदियों के साथ, लेकिन मुझे ऐसी कोई सनद मिली नहीं। बहरहाल ये एक खबर थी पूरी की पूरी, मैंने आपको बताई कि कौन कौन कब कब इसराइल के साथ मुलाकातें करता रहा और किस किस ने इसराइलियों को कितना लाइट लिया और किस किस ने इसराइलियों को दीवार के साथ लगाया और किस किस ने उनके साथ मुलाकातें की। अब आ जाए मरियम नवाज साहिबा पे कि उन्होंने ये फौरी तौर पे इसको तो ट्वीट कर दिया, लेकिन उनको एक लेटर आया इंडियन एम्बेसी से, उसको क्यों नहीं ट्वीट किया उन्होंने? ये लेटर उनको लिखा है, मैं आपको बंदे का नाम बताता हूं, ये गौरव अहलवालिया, ये इंचार्ज अफेयर्स है उसका, चार्ज डी अफेयर्स, ये इस्लामाबाद से, वहां से हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद से लेटर लिख रहा है मरियम नवाज साहिबा को, और उसमें लिख रहा है डियर मिस मरियम नवाज, आई एम फॉरवर्डिंग यू अ लेटर
from the Prime Minister of the Republic of India, Narendra Modi, addressed to the former Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mohammad Nawaz Sharif. हम जी रिक्वेस्ट करते हैं आपको, इसके बाद कहता है कि ये लेटर जो है नवाज शरीफ साहब को कन्वे कर दिया जाए। हम आपको एक लेटर भेज रहे हैं, ये लेटर नरेंद्र मोदी ने लिखा है और नवाज शरीफ के लिए लिखा है, ये लेटर नवाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया जाए। मरियम नवाज को कह रहा है, तो ये भी ट्वीट कर देती मरियम नवाज साहब। इसको ट्वीट क्यों नहीं किया? उनके जलसे से 2 दिन पहले की बात है, 11 नवंबर का दिसंबर का ये लेटर आया हुआ है। मरियम नवाज साहब ने इसको तो ट्वीट किया नहीं, इसके बारे में तो बताया ही नहीं कि जी मुझे इंडियन से लेटर लिखा है। और नवाज शरीफ साहब को जो है वो उन्होंने उनकी वालदा के इंतकाल के ऊपर जो है नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको छुपा रहे हैं कि उनके इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। क्योंकि अगर वो ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को लेटर लिखा है, पहले तो वो ये कहते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इसलिए लिख रहे हैं, हमारे कोई ज़ाती ताल्लुकात तो है नहीं। तो ये ज़ाती ताल्लुकात ये है ना कि वो लेटर आ रहे हैं और वो लेटर लंदन में नहीं लिख रहा। यानी सबको पता है कि नवाज शरीफ लंदन में है, लेटर लिख के वहां पे अपने हाई कमिश्नर को दें, वहां से जाके वो आराम से वो लेटर डिलीवर करवा देंगे नवाज शरीफ साहब को। अल्लाह खैर सल्ला पहुंच जाएगा उन तक। लेकिन जानबूझकर इसको इंडिया ने पाकिस्तान भिजवाया और पाकिस्तान से इसको जो है वो भिजवाया गया मरियम नवाज के पास। तो ये इन कॉन्टेक्ट है, राब्ता तो है फिर। और दूसरा, नरेंद्र मोदी की जाती ताल्लुकात है ना फिर नवाज शरीफ साहब से, ये कोई हुकूमती ताल्लुकात तो नहीं है। वो कल वजीर आजम थे, आज तो वो एक मुजरिम है, आज तो वो डिक्लेयर्ड मुजरिम है और पाकिस्तान से भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्यारे, वो उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहता है। मरियम नवाज साहबा को एक काम करना चाहिए, इससे अगर वो निकलना चाहती हैं तो बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं। अगर उनके वालिद को दीगर मुल्कों ने भी इसी तरह के खतूत भेजे हैं, मिसाल के तौर पे सऊदी बादशाह ने भेजा होगा, कतर के बादशाह ने भेजा होगा, कुवैत के बादशाह ने भेजा होगा, यूएई के बादशाह ने भेजा होगा, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भेजा होगा, अमरीकी सदर ने भेजा होगा, ऑस्ट्रेलियावी और न्यूजीलैंड की हुकूमतों ने भेजा होगा, बेशुमार इटली, फ्रांस, स्पेन, बेशुमार मुल्कों से, जापान, चाइना, रशिया, बेशुमार मुल्कों ने इस तरह के लेटर भेजे होंगे। अगर तो नरेंद्र मोदी भेज सकता है, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 अगर ये लेटर भेज सकता है, तो फिर पाकिस्तान के दोस्त भी भेज सकते हैं। तो जरा मियाँ साहब को जितने लेटर वो आए हैं ना कंडोलेंस के, मरियम नवाज साहबा को चाहिए वो सारे इकट्ठे ट्वीट कर दें, ताकि हमें पता चले कि और किस किस से मियाँ साहब की दोस्ती है। वरना हम समझेंगे कि मियाँ साहब का एक ही दोस्त है और मोदी का यार तो वो किसी को भी कह देते हैं, तो मोदी का फिर यार कौन हुआ? इस सवाल के साथ जो है मैं वीलॉग खत्म कर रहा हूँ और एक और वीलॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ आज तक क्या क्या किया, कब कब हमले की साजिश की, कब तक पाकिस्तान की टक्कर दी उन्होंने और भारत को कहां कहां सपोर्ट किया, और इसराइल पाकिस्तान को किस नजर से देखता है, उसको पाकिस्तान से क्या खतरा है और पाकिस्तान इसराइल के बारे में क्या सोचता है। डिटेल वीलॉग एक करूंगा एक आधे दिन में, उसको भी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।